नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक कहावत है जो आपने बहुत बार सुनी होगी। प्यास लगने पर कुआं खोदना, कोई फायदा इससे नहीं होता है। और इसी को लेकर ये कहावत मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण बताऊंगा अंत के अंदर दोस्तों। और इसी कहावत के साथ इस जानकारी को मैं शुरू करता हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पद 5600 होंगे या 14,000 होंगे? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे अध्यापक है, वो 14,000 बता रहे, बहुत सारे अध्यापक 5600 पद बता रहे। इसको लेकर मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। सीटी में कितने पास होंगे, कब आएगी एलडीसी की विज्ञप्ति, कब है परीक्षा तिथि, इसको लेकर भी संपूर्ण जानकारी यहां पर दूंगा। तो जो एलडीसी नई भर्ती 2023 में होनी है, आप सभी साथी तैयारी भी कर रहे हैं, उसी को लेकर ये जानकारी मैं लेकर आया हूं आपके साथ, जिसको लेकर आपके सामने मैं 4 प्रश्न रखूंगा और एक एक बार इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। नई एलडीसी भर्ती में पद कितने होंगे, एलडीसी भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी, और साथ में तिथि भी लिख लो, परीक्षा तिथि कब होगी। सीटी 10+2 का परिणाम कब जारी होगा, एलडीसी के लिए कितने सीटी में कितने पास होंगे, एलडीसी के लिए सीटी में कितने पास होंगे। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और चारों का एक एक का करके मैं उत्तर दूंगा, और वो भी फैक्ट के साथ। आप जाकर चेक कर सकते हो साइट 2 के ऊपर दोस्तों। तो मैं जानकारी तो शुरू कर रहा हूं, उससे पहले जो भी साथी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पहली बात, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े थे, बहुत सारे कमेंट जो वीडियोज में आ रहे थे, जैसे मैंने रीट की भर्ती को लेकर जानकारी दी थी लास्ट डे, तो उसके बाद कमेंट मिले थे, तो उसके अकॉर्डिंग मित्रों, जैसे ही एलडीसी भर्ती की विज्ञप्ति आ जाएगी उसी दिन कंप्लीट एलडीसी भर्ती को लेकर वीडियोज है यूट्यूब पर निःशुल्क आपको मिलेंगे। समझ गए दोस्तों? तो चलिए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला है, नई एलडीसी भर्ती में पद कितने होंगे? आप यूट्यूब चलाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, बहुत सारे शिक्षक जानकारी देते हैं, तो मैंने भी जानकारी ली। बहुत सारे शिक्षक बता रहे हैं 5600 पद, बहुत सारे शिक्षक बता रहे हैं 14,000 पद, बहुत सारे शिक्षक 8 से 10,000 पद भी बता रहे हैं। तो चलिए मित्रों, इनके ऊपर देखिए, वित्त विभाग के पास जो पदों की स्वीकृति के लिए भेजी गई थी फाइल, उसके अंदर देखिए यहां पे जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। नॉन टीएसपी के उसमें पद थे 4500, और बात कर लेते टीएसपी एरिया की, तो पद थे उसमें 1100। कुल कितने हो गए? 5600 पद हो गए। कितने पद हो गए? 5600। लेकिन एक जानकारी देखिए, 2022 के अंदर एलडीसी से यूडीसी लगभग 500 बनाए गए। इसी प्रकार 2023 में भी तो एलडीसी से यूडीसी बने होंगे, ये मान सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 500 हजार हम मान सकते हैं दोस्तों। नए जिलों का आवंटन हुआ है, नए स्कूलों का आवंटन हुआ है मित्रों। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर माने तो 5600 तो ये पद मान सकते हैं, 1000 पद ये प्लस कर लो अगर भर्ती बढ़ाई जाती है तो, वरना अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5600 पद है। फिर सरकार पे है कि वो 1000 पद तो ये शामिल कर ले, और 1000 से 1500 या 2000 पद मानकर चलो, 2000 पद और शामिल कर ले। कौन से? जो नए स्कूल बने, नए जिले बनेंगे, नए स्कूल बनेंगे, स्कूल क्रमोन्नत होंगे, उनके लिए। तो कुल मिलाकर अभी जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, वो मेरी जानकारी यह है कि वर्तमान में जो बात चल रही है वो सही है, आपकी 5600 पदों पर चल रही है। लेकिन इनके अंदर 3 से 4,000 पद जुड़ सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर जब एलडीसी भर्ती की विज्ञप्ति आएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके अंदर आपको पद देखने को मिलेंगे 10,000 के आसपास। ये तो लाख हो गए, लेकिन 10,000 के आसपास। और जब भर्ती आई ना, उस दिन ये वीडियो उठाकर देख लेना, जो साथी आज देख रहे हैं ना वो दोस्तों। अब देखिए, 9,000 भी हो सकते हैं और 11,000 भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं फिक्स 10,000 आएंगे, 1,000 कम भी हो सकते हैं तो 1,000 अधिक भी हो सकते हैं। आपका जो समाधान, जो आपके कमेंट मिले थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जानकारी दी है दोस्तों। आप बेरोजगार महासंघ बना हुआ है, उपेंद्र यादव है, जो भर्तियों को लेकर निरंतर करते हैं, उनकी जानकारी भी आप लेते हैं। तो उन्होंने कितनी बताई थी? उनका ट्वीट आया था 10 एक दिनों पहले, तो उसमें उन्होंने 5600 पद बताए थे, और उन्होंने जोर भी लगाया कि भर्ती में पद और बढ़ेंगे।
समझ गए आप? वो इसी एलडीसी से यूडीसी बन गए हैं, नए स्कूल कर्मोन्वित हुए हैं, तो उनके भी पद बढ़ेंगे इसकी वजह से। पहला क्वेश्चन आपका था जो मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका जो आ रहा है कि एलडीसी भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी और साथ में परीक्षा तिथि। यह क्वेश्चन भी आपका ही बन रहा है कि परीक्षा इस साल होगी या नहीं होगी। कारण क्यों है? कारण क्यों है कि आपको पता है दिसंबर में क्या हो रहे हैं इस बार राजस्थान के अंदर, दिसंबर 2023 के अंदर है चुनाव, विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर आपको लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर के बाद भर्ती तो होगी नहीं, तो यह गलत बात है। पहले मैं विज्ञप्ति की बात करता हूं। देखिए, आपने पढ़ा होगा सीटी रिजल्ट। सीटी रिजल्ट कब आ रहा है? अप्रैल का। क्योंकि जो बोर्ड है हमारा आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, वर्तमान के अंदर सीटी रिजल्ट है, पीटीआई रिजल्ट है, इसके अलावा जो एक रिजल्ट है आपका कौन सा, आपका सीईटी और रीट, ये दोनों रिजल्ट। अब देखिए सीटी में दो थे, एक ग्रेजुएशन लेवल था, एक 10+2 था। ग्रेजुएशन का बता दिया है चेयरमैन है, उन्होंने बता दिया कि हम अप्रैल एंड के अंदर जारी कर देंगे। तो कुछ ही दिनों बाद यानी कि मई 15 से पहले पहले 10+2 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ही आपको एलडीसी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब मई महीने के अंदर, मई महीने जैसे रिजल्ट होगा तो बोर्ड हो जाएगा, फ्री फ्री होते ही वो क्या करेगा, एलडीसी की भर्ती निकालेगा। दूसरी बात, भर्ती यानी तुरंत रिजल्ट सीटी का, और भर्ती क्यों आएगी, इसका कारण यह है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव से पहले सरकार बेरोजगारों को अपनी तरफ करना चाहती है, तो तुरंत भर्ती निकालेगी। तो कहने का मतलब 15 मई से लेकर, अब देखिए अगर रिजल्ट है आपका 5 मई का आ जाता है तो 15 मई तक विज्ञप्ति आ जाएगी। 15 मई को रिजल्ट आएगा सीटी का, तो 25 मई 30 मई के आसपास आपको विज्ञप्ति सीटी की देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे क्वेश्चन हो गया कि मई में तो आ गई आपकी विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन आ गया, समझिए आप यहां पे, तो एग्जाम कब होंगे? दूसरी बात देखिए, यहां पे जो राजस्थान में चुनाव है तो आचार संहिता लगेगी लगभग हमारे अगस्त के बाद, अगस्त के बाद ही आचार संहिता लगेगी। अगस्त के बाद जैसे आचार संहिता लगेगी, लेकिन अगर विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पहले आ गया तो उसके बाद एग्जाम हो सकता है, ये याद रखना आपको, विज्ञप्ति नहीं आएगी लेकिन एग्जाम तो हो सकता है ना। तो यानी मई में आया, जून में फॉर्म फिल हो गए, मई और जून में फॉर्म फिल हो गए, जून के बाद जुलाई अगस्त आपको समय के लिए, और सितंबर अक्टूबर इन महीनों में आपको एग्जाम देने का समय मिल जाएगा। समझ गए मित्रों? यह है आपकी जानकारी। चलिए तीसरा प्रश्न आपका लेकर आ जाता हूं। सीटी 10+2 का परिणाम कब जारी होगा, जिसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है, क्योंकि बोर्ड चेयरमैन है, उन्होंने बता दिया हमको कि रीट और सीटी ग्रेजुएशन लेवल, इनका जो रिजल्ट है, देखिए एक तो रीट का, एक सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, इन दोनों का रिजल्ट अप्रैल अंत में जारी करेंगे, अप्रैल के अंत में। तो यह रिजल्ट जारी होने के बाद सीटी बचेगा कौन सा, सीटी 10+2। तो इसमें कितने दिन, 10 से 15 दिन और जोड़ लो आप, 10 या 15 दिन का समय और लग जाएगा। तो मई का जो प्रथम वीक है वो आपके लिए एग्जाम को, या जो एग्जाम रिजल्ट है सीटी का, उसको लेकर फिक्स है कि इसके आसपास आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा दोस्तों। 99% चांस है इससे, समझ गए मित्रों? और चौथा जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, और एक कहावत मैंने आपके सामने रखी थी दोस्तों शुरू के अंदर, जैसे मैंने ये जानकारी शुरू की थी कि प्यास लगने पर कुआं खोदना, आपने पढ़ा होगा, आग लगने पर कुआं खोदना, ये पढ़ा था ना दोस्तों। तो चलिए उसकी पहले मैं बता दूं, इसके बाद इसकी बात करेंगे। अगर आप आज तैयारी शुरू नहीं किया आपने, या आज तैयारी नहीं कर रहे, दूसरी बात अभी आपको सिलेबस का भी पता नहीं होगा कि सिलेबस आपके एलडीसी में क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि सर सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए, तो अगली क्लास कल ही लेकर आ जाऊंगा सिलेबस की दोस्तों। लेकिन देखिए अगर आज आपने तैयारी शुरू नहीं की है, मैंने देखा है कि जब एग्जाम से, यानी अगर ये मान के चलो कि आपका एग्जाम है 30 मई को, तो 1 मई से लेकर 30 मई के बीच जो हमारी क्लासें चलती है ना, उनमें धड़ाधड़ व्यूज आने लग जाते हैं, जबकि तैयारी आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए जिस दिन ऐसा लग जाए आपको कि यह भर्ती आ रही है।
तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे। अगर आपने कुआं आज खोदना शुरू कर दिया और आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद गर्मी के दिन आएंगे तो उसके बाद हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो 3 महीने बाद आपने कुआं खोद के जारी रखा और पानी आपने प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार कहना चाहता हूं कि आज अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो एग्जाम तक आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। और 90% छात्र क्या करते हैं, अंतिम 1 महीने से 45 दिनों के भीतर तैयारी करना चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों, तपना पड़ेगा, जो तपेगा वो ही आगे सफल होगा दोस्तों। और आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताओ मेरे को कि सर ये चीज पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊंगा वो चीज यूट्यूब पर आपको, बस आपको कमेंट करके बताना और आपको तैयारी करनी है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं एलडीसी के लिए सीईटी में कितने पास होंगे। जो बोर्ड की साइट है वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि भर्ती में जो पद आएंगे, जैसे यहां पर अगर हम बात कर लें कि हमारे एलडीसी में पद आ गए 10,000, ये 10,000 पद आ गए, 10,000 पद आ गए तो इनके 15 गुना सीटी में पास किए जाएंगे। कितने हो गए, 1.5 लाख हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 1.5 लाख है जो सीटी के अंदर पास किए जाएंगे। नॉर्मल सी जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बोला था कि 40% जिनके बन रहे वो पास होंगे, 50% जिनके बन रहे वो पास होंगे, लेकिन बोर्ड की साइट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, वहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है 15 गुना। आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। समझ गए आप, ये 4 क्वेश्चन आपके। तो अब यहां पे आपको कमेंट करके बताना क्या है मेरे को, वो बताना है क्या आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, और एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या चीज मेरे द्वारा पढ़नी है, कमेंट करके बताओ। अब बात रहती है एलडीसी की, तो हो गई राजस्थान पुलिस की। तो मित्रों अगर आपको राजस्थान पुलिस की भी इसी प्रकार जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए राजस्थान पुलिस की, कि कब तक भर्ती आएगी, कितने पद आएंगे, कब तक परीक्षा होगी। तो वो जानकारी भी मैं इसी प्रकार एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, आप कमेंट करके बताइए मेरे को। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास, ये जानकारी लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।